क्या आपको पता है कि धरती पर कभी ऐसे जीव राज करते थे जो आज के जानवरों से कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर थे? ये थे डायनासोर, बहुत ही विशाल रेंगने वाले जानवर जो लाखों सालों तक हमारे ग्रह पर घूमते रहे। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जिस पर ब्राचियोसॉर जैसे लंबी गर्दन वाले विशाल शाकाहारी जीवों का राज हो, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते हों। जरा खतरनाक शिकारियों जैसे शक्तिशाली टायरानोसोरस रेक्स की कल्पना करो, जिनके हड्डी तोड़ने वाले जबड़े अपने शिकार के दिलों में दहशत पैदा करते हों। ये अद्भुत जानवर हालांकि बहुत पहले विलुप्त हो गए, आज भी हमें आकर्षित करते हैं। डायनासोर की दुनिया दिग्गजों की दुनिया थी, जहां जिंदा रहने के लिए आकार और ताकत जरूरी थी। यह निरंतर संघर्ष की दुनिया थी, जहां शिकारी और शिकार विशाल भूभागों में एक खतरनाक खेल खेलते थे। डायनासोर का राज लाखों साल पहले शुरू हुआ मेसोजोइक युग नामक काल के दौरान। मेसोजोइक युग को आगे 3 अलग अलग कालों में विभाजित किया गया, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। लगभग 230 मिलियन साल पहले ट्रायसिक काल के दौरान ही पहले डायनासोर पैदा हुए थे। ये शुरुआती डायनासोर अपेक्षाकृत छोटे, फुर्तीले जीव थे, जो धरती पर राज करने वाले बड़े रेंगने वाले जानवरों से छोटे थे। लाखों वर्षों में डायनासोर विविध और विकसित हुए, धीरे धीरे प्रमुख भूमि वाले जानवर बन गए। जुरासिक काल में वास्तव में विशाल डायनासोर का उदय हुआ। एलोसोरस जैसे शिकारी इन दिग्गजों का शिकार करने के लिए विकसित हुए। उनके शक्तिशाली पैर और नुकीले दांत उन्हें दुर्जय शिकारी बनाते थे। क्रेटेशियस काल में डायनासोर की विविधता चरम पर थी। प्रसिद्ध टायरानोसोरस रेक्स, अपनी विशिष्ट फ्रिल और सींगों वाला ट्राइसेराटॉप्स और भारी बख्तरबंद एंकिलोसोरस सहित नई प्रजातियां विकसित हुईं। डायनासोर आकार, रूप और अनुकूलन की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ एक अविश्वसनीय रूप से विविध समूह थे। सबसे पहचाने जाने वाले डायनासोर में थेरोपोड हैं, जो द्विपाद, ज्यादातर मांसाहारी डायनासोर का एक समूह है। इस समूह में प्रसिद्ध टायरानोसोरस रेक्स शामिल था, जिसके बड़े जबड़े और छोटे हाथ थे। साथ ही वेलोसिरैप्टर जैसे छोटे, तेज शिकारी भी शामिल थे। थेरोपॉड्स की विशेषता उनके नुकीले, दांतेदार दांत, शक्तिशाली पिछले पैर और छोटे, शक्तिशाली हाथ थे, जिनके सिरे पर अक्सर नुकीले पंजे होते थे। मांसाहारी थेरोपॉड्स के विपरीत सौरोपोड विशाल शाकाहारी थे, जो अपनी लंबी गर्दन, लंबी पूंछ, छोटे सिर और 4 मोटे पैरों के लिए जाने जाते थे। ब्रैकियोसॉरस, अपाटोसॉरस और डिप्लोडोकस सहित ये कोमल दिग्गज धरती पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े जानवर थे। उनकी लंबी गर्दन ने उन्हें खाने के लिए पेड़ों में ऊंचाई तक पहुंचने की अनुमति दी, जबकि उनकी लंबी पूंछ ने शिकारियों के खिलाफ संतुलन और रक्षा प्रदान की। एक और आकर्षक समूह सेराटॉप्सियन थे, जो अपने सींग, फ्रिल और चोंच वाले चेहरों की विशेषता रखते थे। शायद सबसे प्रसिद्ध सेराटॉप्सियन ट्राइसेराटॉप्स के सिर पर 3 सींग, एक बड़ी बोनी फ्रिल और तोते जैसी चोंच थी। भाग 4, द ग्रेट एक्सटिंक्शन। डायनासोर का राज हालांकि लंबा और समृद्ध था, हमेशा के लिए नहीं था। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक विनाशकारी घटना ने उनके प्रभुत्व को एक नाटकीय अंत तक पहुंचा दिया। क्रेटेशियस पेलोजीन विलुप्ति घटना ने डायनासोर और कई अन्य प्रजातियों का सफाया कर दिया। यह सिद्धांत एक विशाल क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु के प्रभाव द्वारा समर्थित है, जो विलुप्ति के समय की भूगर्भीय परतों में मौजूद है। इतनी बड़ी वस्तु के प्रभाव ने व्यापक जंगल की आग और सुनामी को गति दी होगी, जिससे ग्रह तबाह हो गया और एक वैश्विक प्रभाव वाली सर्दी पड़ गई। भाग 5, भूतकाल को उजागर करना। हालांकि डायनासोर बहुत पहले चले गए थे, लेकिन उनकी विरासत फॉसिलों के रूप में जीवित है, जो प्राचीन जीवन के संरक्षित अवशेष हैं। ये जीवाश्म, जो अक्सर चट्टान की परतों में पाए जाते हैं, सुदूर अतीत में एक झरोखा प्रदान करते हैं, जिससे हमें लाखों साल पहले पृथ्वी पर जीवन की कहानी को एक साथ जोड़ने की अनुमति मिलती है। जीवाश्म विज्ञानी, जो वैज्ञानिक फॉसिलों का अध्ययन करते हैं, इन प्राचीन अवशेषों का पता लगाने, साफ करने और उनका विश्लेषण करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। जीवाश्म हमें इस बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं कि डायनासोर कैसे रहते थे और कैसे विकसित हुए। उदाहरण के लिए, डायनासोर के दांतों की संरचना से पता चल सकता है कि वह शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी था, और फॉसिलेट पैरों के निशान की खोज से
डायनासोर के सामाजिक व्यवहार के बारे में विवरण भी सामने आ सकता है, जैसे कि वे झुंड में रहते थे या अकेले यात्रा करते थे। हर नई जीवाश्म खोज पहेली में एक और टुकड़ा जोड़ती है, जिससे हमें मेसोजोइक दुनिया की अधिक संपूर्ण तस्वीर पेश करने में मदद मिलती है। भाग 6 साहसिक कार्य में शामिल हो। डायनासोर का अध्ययन समय के माध्यम से एक यात्रा है, एक ऐसी दुनिया की खोज है जो हमारे अपने से लाखों साल पहले मौजूद थी। यह रहस्य, आश्चर्य और खोज के रोमांच से भरी यात्रा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अन्वेषण और खोज के इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम डायनासोर की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, उनके विकास, उनके व्यवहार और उनके विलुप्त होने के आसपास के रहस्यों का पता लगाएंगे। हम दुनिया भर में खुदाई स्थलों की यात्रा करेंगे, समर्पित जीवाश्म विज्ञानियों से मिलेंगे जो नए फॉसिलों का पता लगा रहे हैं और इन प्राचीन जीवों के बारे में हमारी समझ को फिर से लिख रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें और रोमांच शुरू होने दें।